हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, गाड़ी आप देख सकते हैं कि स्प्लेंडर BS6 है। 2020-22 वाले के करीब का मॉडल है ये। और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इस गाड़ी में ना करंट है, ना इसका फ्यूल पंप चल रहा है, ना ही इसका कोई फंक्शन वर्क कर रहा है। अब ये गाड़ी एक्चुअली दूसरे मैकेनिक के थ्रू आई है। उस मैकेनिक ने अपने तरह से पूरा ट्राई किया। उन्होंने चेक वेक करने के बाद फाइनलाइज ये कर दिया कि इस गाड़ी का जो है ECM चला गया है। और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर में उन्होंने एक नया ECM भी लगाया। 4,480 रुपए का ओरिजिनल हीरो का है ये। उन्होंने बैंक एंगल सेंसर भी बदला और काफी कुछ इसके अंदर में चेंजेस किया। उसके बावजूद भी ये गाड़ी का ना करंट आ रहा ना फ्यूल पंप चालू हो रहा। लास्ट में थक हार के उन्होंने जो गाड़ी मेरे पास भेज दिया। तो आज ये गाड़ी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कि कुछ भी चालू ना हो, करंट ना चालू हो या फ्यूल पंप बंद हो, या तो कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं एक अपील करूंगा कि कुछ भी आप स्किप मत करके आगे मत भगा के देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक चाबी स्विच कैसे चेक करेंगे, इसका वायरिंग कैसे चेक करेंगे, इसका ECM कैसे चेक करेंगे, फॉल्ट इसके वायरिंग में है, ECM में है या किसी और चीज में है, पूरी तरह से हम लोग जानने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी भगा के स्किप करके मत देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि आखिर एक्चुअली फॉल्ट क्या है इस गाड़ी। इसी वीडियो के अंदर इस गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे, एक्चुअल इसका फॉल्ट क्या है। और क्या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो ECM डाला था वो भी नया वाला खराब हो गया या उड़ गया। तो पूरी तरह से हम लोग चेक करने की इसको कोशिश करेंगे। अगर ये उड़ गया होगा तो फिर से हमको नया डालना पड़ेगा, या फिर वायरिंग का इश्यूज होगा तो आपके साथ इसी वीडियो में मैं तो शेयर कर ही रहा हूँ। चलिए, अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसा इस मैकेनिक भाई के साथ हुआ, इनका 1,000-1,500 का नुकसान हो गया, उसी तरह से आपके साथ ना हो। तो चलिए आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ मीटर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ चीज गायब है। कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये जो चेक लाइट है, ये चेक लाइट शो नहीं कर रहा। चलिए चाबी को ऑन ऑफ करके एक बार फिर देखते हैं। ये देखिए, मैंने चाबी को ऑन किया, यहाँ आप देख सकती है चेक लाइट नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये जो चेक लाइट का एक इशू दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका करंट चेक करेंगे। यहाँ हमने प्लग कैप को निकाल रखा है। चलिए प्लग कैप को निकाल रखा है, चलिए किक मारिए। क्योंकि इस गाड़ी का सेल्फ भी चालू नहीं हो रहा, हो सकता है बैटरी का इशू हो, तो हम लोग वो भी चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाइए, मारिए। मैंने यहाँ पे देखिए हाथ पकड़ रखा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, अगर कैमरे में ना दिख रहा हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी करंट नहीं है यहाँ पे। चलिए इसकी फ्यूल सप्लाई भी दिखाता हूँ आपको। फ्यूल पंप में भी कोई वाइब्रेशन या कुछ भी नहीं है, फ्यूल पंप चालू नहीं है। चलिए चाबी को ऑन ऑफ कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ माइक लगा है, चाबी ऑन ऑफ कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे माइक लगा रखा है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि इसके अंदर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो सॉकेट है अंदर में लगा हुआ है, तो फ्यूल पंप का सॉकेट भी लगा हुआ है। क्योंकि ये 3 फेस वाली गाड़ी है तो इसका फ्यूल पंप का सॉकेट जो है लगा रहना चाहिए, तभी करंट और फ्यूल पंप की जो है सप्लाई का वाइब्रेशन जो है आपको दिखेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि इसको कितने बार भी ऑन ऑफ कर रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद भी जो है इसका फ्यूल पंप नहीं चालू है और साथ ही साथ इसका करंट भी गायब है। तो चलिए चेक करने को अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स है, इसको उसको फॉलो करते हैं। पहला जो हमारा है, हम लोग ये चेक करेंगे कि बैटरी एक्चुअली हेल्दी है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो टेस्टर है वो लगा रखा है और इसके अंदर में 13 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा था, आपने देखा होगा। तो चलिए इसको अभी चेक करते हैं कि एक्चुअली इसमें लोड डाल के, तो ये 4Ah की बैटरी है, इस पे लोड हम डालते हैं और देखते हैं कि बैटरी टेस्टर ये जो बैटरी है उसको खराब दिखाता है या अच्छा। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि BS6 गाड़ियों में ज्यादातर केसेस में बैटरी अगर खराब रही या लूज रही या वीक रही तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इस तरह से इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो लोड टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या देता है। यहाँ रिपोर्ट क्या आता है समझ गए होंगे आप। देखिए बिल्कुल गुड रिपोर्ट आया है, इसका मतलब बैटरी से हमारा इशू नहीं है। और कई बार होता है फ्रेंड्स कि मल्टीमीटर के ऊपर में 12 वोल्ट शो तो कर देता है लेकिन बैटरी हेल्दी नहीं होती है। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों से अपील किया है कि इस तरह का जो है बैटरी लोड टेस्टर जो रहता है, बैटरी टेस्टर आप अपने वर्कशॉप में जरूर रखिएगा। फ्रेंड्स, हमने जो है हमारा स्कैनर जो है FK प्रॉक का वो लगा लिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इशू आ रहा है, ये भी स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा। ओवरऑल कोई भी स्कैनर कनेक्ट नहीं होगा इस प्रॉब्लम से। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हीकल, क्योंकि ये सीधा बता रहा है कि इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये जो डोंगल है इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। इसका सीधा मतलब निकल के ये आ रहा है कि ECM जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ECM से रिलेट ये इश्यूज आ रहे हैं। तो हमने 2-3 बार इसको चेक कर लिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अब ये ECM से रिलेट ही दिख रहा है। क्योंकि ECM पुराना वाला भी हमने देख लिया
और नया वाला भी लगा के देख लिया था, फिर भी एक बार नया ईशम भी फिर से हम लोग एक बार लगा के देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे देखिए नो रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हीकल, मतलब स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा। उससे पहले हम लोग इग्निशन स्विच की जो लाइन है, जो वायर है, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि चारों वायर प्रॉपर 12 वोल्ट की सप्लाई है कि नहीं। क्योंकि एक में तो हमको समझ में आ गया, जब इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चालू है जैसे न्यूट्रल, हॉर्न, इंडिकेटर्स, ये सब चालू है, इसका मतलब स्विच जो है एक साइड से तो सपोर्ट कर रहा है ब्लैक वायर को। चलिए देखते हैं कि इग्निशन स्विच में जो रेड पे ब्लैक निकलता है वो कलर जो है सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, उसमें 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, वही एक्चुएटर्स की पूरी लाइन रहती है। इग्निशन स्विच की वायरिंग जो है, ये इसमें 4 वायर है, और इस वायर को समझने के लिए हमारी जो शुरुआत होती है वो आरआर यूनिट से ही होती है। तो वैसे तो इस वीडियो को मैं बाहर से बाहर बना सकता हूँ, पर आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं समझा दूं कि इसका जो वायर है वो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको काम में आ जाएगा। अगर इससे रिलेट ऐसे कि आपको चाबी स्विच का भी चेक करना पड़ा तो इसकी वायरिंग कैसे और क्या काम करती है, तो मैं चारों वायरिंग आपको मैं बता देता हूँ। चलिए इसका सॉकेट निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये सॉकेट निकाल लिया फ्रेंड्स बाहर। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 वायर है। किसी किसी वायर में से देखिए दो दो निकला हुआ है, तो आप मैं उसको भी समझाऊंगा। ये देखिए ये जो येलो वाला वायर है ये हेडलाइट के लिए है, व्हाइट वाला जो है चार्जिंग के लिए है, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है। उसके बाद में देखिए यहाँ से भी 2 वायर निकला हुआ है, रेड येलो, और यहाँ पे एक वायर देखा आपने कि रेड पे ब्लैक कलर एक सिंगल है। तो ये रेड पे येलो और ये जो रेड पे जो ब्लैक है, ये दोनों वायर इग्निशन स्विच की तरफ जाता है। तो रेड येलो से 2 वायर निकल रहे हैं यहाँ पे, तो एक रेड येलो वाला ये जो सिंगल वायर है वो इग्निशन स्विच चाबी स्विच की तरफ चले जाएगा, और दूसरा ये जो रेड पे येलो वाला वायर है, यहाँ दिखाइए, ये घूम के इधर आ जाएगा। यहाँ बताइए फ्यूज बॉक्स में, यहाँ देखिए यहाँ पे आरआर यूनिट से एक वायर यहाँ आया रेड येलो बन के, और ये फ्यूज होते हुए दूसरा कलर जो बन गया वो रेड बन गया है, और रेड होते हुए ये जो बैटरी चार्जिंग पे यहाँ पे जो है चले जाता है। मतलब ये बैटरी चार्जिंग के लिए एक वायर आ गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ समझा कि एक जो रेड पे येलो वायर है, एक जो है बैटरी चार्जिंग के लिए चला गया, और दूसरा जो वायर है ये रेड पे येलो। चलिए इग्निशन स्विच में दिखाइए, ये इग्निशन स्विच की वायरिंग है जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। तो जो रेड येलो है देखिए यहाँ पे आया, और उसके जस्ट बाजू में आपको ऐसा क्रॉस, ये साइड में नहीं पकड़ना है, थोड़े लंबे वाली दूरी पे पकड़ना है। ये रेड येलो जो है थोड़ी उसके बाजू में देखिए रेड ब्लैक बन गया। अब ये रेड 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 से कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। जो आरआर यूनिट की तरफ से एक रेड येलो यहाँ पे आया, और उसके बाजू में ये देखिए थोड़ा सा मोटा वायर है, ये थोड़ा मोटा वायर है, ये भी रेड ब्लैक है लेकिन ये थोड़ा पतला वायर है। जो रेड येलो है इसके बाजू वाले रेड ब्लैक थोड़े से मोटे वायर में चले जाता है, और ये रेड ब्लैक निकल के कहाँ जाता है, फ्यूज बॉक्स में। चलिए दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स आपने जैसे देखा था ये वो रेड ब्लैक वहां से निकला था, वो रेड ब्लैक यहाँ आया और फ्यूज होता हुआ ये देखिए ब्लैक बना, और ये जो ब्लैक जो है ये सीधा सीधा आपके हॉर्न, मीटर, आपके जो सेल्फ रिले, जहां जहां भी ब्लैक वायर जाते हैं, जहां पे 12 वोल्ट लेके वहां चला गया। तो इस फ्यूज बॉक्स में हमने देखा कि एक रेड येलो वाला वायर आया था जो कि रेड बन के बैटरी चार्जिंग को गया, और चाबी स्विच की तरफ से जो रेड येलो जब रेड ब्लैक बना तो वहां से फिर आया फ्यूज बॉक्स में, और ब्लैक बन के हॉर्न बाकी सब चीजों में ब्लैक कलर होके चला गया। हमने ये देखा कि रेड येलो वायर जो इग्निशन स्विच में गया और रेड ब्लैक बन के निकल गया, वो 2 वायर को हमने समझ लिया। 4 वायर के अंदर में हमने 2 वायर को समझा इग्निशन स्विच के। अब ये भी देखिए ये जो रेड पे ब्लैक वायर है ये भी इग्निशन स्विच के तरफ ही जाता है। तो ये जब यहाँ से निकलता है रेड पे ब्लैक, यहाँ दिखा दीजिए जस्ट बाजू में उसके, ये रेड पे ब्लैक यहाँ पे एक फ्यूज दिया हुआ है, इसमें आप देखिए इसमें भी यहाँ रेड पे ब्लैक है, यहाँ वो सॉकेट से रेड ब्लैक निकल रहा है, यहाँ आ रहा फ्यूज बॉक्स में, और यहाँ से फ्यूज होते हुए यहाँ से कलर कन्वर्ट हो गया रेड कलर, और ये अब सीधा रेड जो है इग्निशन स्विच की तरफ जा रहा है। चलिए दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स वहां से जो फ्यूज बॉक्स में जो देखिए रेड कलर आया, पहले हम ये 2 वायर समझ चुके थे रेड येलो और रेड ब्लैक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो फ्यूज बॉक्स से मैंने अभी जो समझाया वो जो रेड कलर आया, आप देख सकते हैं फुल्ली रेड जो इस पिन में आया है, और इसके जस्ट बाजू में जब हम चाबी को चालू कर देते हैं तो ये रेड ब्लैक, ये थोड़ा पतला वायर है, ये मोटा वायर था, ये थोड़ा पतला वायर, ये रेड ब्लैक बन के सीधे सीधे एक्चुएटर्स में चले जाते हैं, जैसे कि इंजेक्टर हो गया, हाई टेंशन कॉइल हो गया, ईसीएम भी हो गया। ईसीएम के अंदर यहाँ से एक सप्लाई आफ्टर इग्निशन जाती है। तो आपने आप समझ लिया होगा कि इग्निशन स्विच कैसे काम करता है। तो चलिए आप जो है इनपुट्स जो है इग्निशन स्विच का चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा लास्ट डाउट है जो ईसीएम पे है, तो ईसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। उन्होंने नया ईसीएम लगा के भी देखा था, और हम भी वो जो न्यू वाला ईसीएम फिर से लगा के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके इनपुट चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ईसीएम के अंदर में भी कई लोगों का कंफ्यूजन है कि इनपुट कितना रहता है या फिर कैसे हम लोग चेक करें। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सा आइडिया बता देता हूँ। इनपुट कभी भी आपको 2 या 3 तरीके से आ सकता है।
पहला इनपुट जो रहेगा याद रखिए वो चाबी बंद करने के, मतलब चाबी अगर बंद रहा तो भी उसके अंदर करंट आएगा। जैसे इसके अंदर में 12 वोल्ट का रेड वाला जो वायर है, इसके अंदर चाबी बंद रहने के बावजूद भी इसके अंदर में 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। तो पहला जो इनपुट ईसीएम के अंदर, आप अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो याद रखिएगा कि पहला इनपुट कभी भी चाबी बंद रहने के बावजूद भी आता है। उसके बाद चाबी को हमने ऑन किया तो जैसे कि ये रेड पे ब्लैक है, इसके अंदर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। और तीसरा इनपुट भी रहता है फ्रेंड, जिस गाड़ियों में किल स्विच हो, उस गाड़ी का किल स्विच जब हम ऑन करेंगे तो वो थर्ड वायर के अंदर में जो है इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आता है। तो जिन गाड़ियों में किल स्विच ना रहे उसमें एक इग्निशन से पहले और इग्निशन के बाद, जैसे इसके अंदर में देखिए इस गाड़ी के अंदर किल स्विच नहीं है, तो ये जो रेड वाला वायर है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई इग्निशन से पहले, मतलब चाबी बंद है तो भी रहेगा 12 वोल्ट, और जब हम चाबी चालू कर रहे हैं तो रेड ब्लैक में सप्लाई आएगा। और जिस गाड़ी के अंदर किल स्विच होगा उसके अंदर 3 इनपुट्स हो जाते हैं, किल स्विच ऑन करने के बाद भी उसमें 12 वोल्ट आएगा। हमारी गाड़ी के अंदर में किल स्विच नहीं है तो हमारी गाड़ी के अंदर में 2 इनपुट्स है, इसको भी 20 वोल्ट डीसी पे हमने रख दिया है। और यहाँ देखिए चाबी अभी ऑफ है, और यहाँ चाबी ऑफ के कंडीशन में भी यहाँ पे जो है 12 वोल्ट शो कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट है चाबी ऑफ की कंडीशन में। चलिए उसके बाद में अभी चाबी को यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेड पे ब्लैक कलर है, चाबी ऑफ के कंडीशन में यहाँ पे कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा। चलिए चाबी ऑन कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे चाबी को ऑन किया, यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ भी शो कर रहा है, थोड़ा सा प्रोब यहाँ पे ढीला है, दिखा देता हूँ, 12 वोल्ट यहाँ भी शो कर रहा है। इसका मतलब चाबी जो है बंद के कंडीशन में भी रेड जो वायर है इसके अंदर 12 वोल्ट दिखा रहा है, और चाबी चालू करने के बाद भी यहाँ पे जो है प्रॉपर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो केवल ये 2 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको इसका ग्राउंड भी चेक करना है। तो इस स्प्लेंडर BS6 ये वाले मॉडल के अंदर में 3 ग्राउंड है, देखिए इसी लाइन के अंदर में सेकेंड वाला ये जो ग्रीन है ये ग्राउंड है, उसके बाद में इसके सेकंड सेंटर वाली लाइन में दूसरी वाला जो पिन है वो भी ग्रीन कलर का अर्थिंग ग्राउंड है, और इसी के जस्ट बाजू में जो चाबी स्विच से जो आ रहा था वायर, उसी के जस्ट बाजू में ये भी ग्रीन वाला जो है ग्राउंड है। चलिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जो पहला ही ग्राउंड है हम लोगों ने कंटिन्यूटी मोड पे जो है मल्टीमीटर को रख लिया है, अब पहला ग्राउंड चेक करते हैं। ये देखिए प्रॉपर ग्राउंड आ रहा है। चलिए इस लाइन का पहला ग्राउंड चेक कर लिए। अब इधर से देखिए ऊपर से दूसरे नंबर का पिन, इसको चेक करते हैं इसमें ग्राउंड है कि नहीं, इसमें भी ग्राउंड है। और सेकंड बीच वाली लाइन में ये देखिए ये भी ग्रीन कलर का, ये भी ग्राउंड है, तो इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए इस पे भी आ रहा है, मतलब इसके तीनों ग्राउंड भी प्रॉपर आ रहे हैं, इनपुट भी प्रॉपर आ रहा है, फिर भी उसके बाद भी जो है ये गाड़ी का चेक लाइट दिख नहीं रहा। इसका इनपुट तो प्रॉपर जा रहा है। चलिए चेक करते हैं कि इसका आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। और आउटपुट हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ईसीएम जो 5 वोल्ट कहाँ कहाँ निकालेगा, एक इसके ईओटी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में 5 वोल्ट देता है, एक इसके 3-in-1 सेंसर यूनिट में देता है, और एक जो है बैंक एंगल सेंसर में देता है। तो किसी भी 1-2 को हम लोग चेक कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि ईसीएम प्रॉपर आउटपुट निकाल रहा है। चलिए वहां देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का हमने सॉकेट निकाल रखा है, और जब गाड़ी की जब चाबी ऑन हो जाती है तो ईसीएम की तरफ से ये जो येलो पे ब्लैक कलर है इसके अंदर 5 वोल्ट आ जाता है, और ये जो ग्रीन पे जो ऑरेंज है यहाँ पे ग्राउंड आता है। तो ये जो येलो पे जो ब्लैक कलर है अभी चाबी ऑन की कंडीशन में है, और यहाँ देखिए मैं पिन के अंदर में रेड प्रोब लगा रहा हूँ, और जो इसका ब्लैक प्रोब बाहर बॉडी से हमने बैटरी से दे रखा है अर्थिंग। चाबी ऑन है फिर भी जो है इसका जो है 5 वोल्ट की सप्लाई शो नहीं कर रही है। इसका मतलब या तो ये वायर कटा हुआ है, या तो फिर आपका जो है इसमें ईसीएम जो है सप्लाई 5 वोल्ट का कर ही नहीं रहा। चलिए एक और 5 वोल्ट की सप्लाई हम लोग चेक करते हैं। इसके 3-in-1 सेंसर से हम लोग इसका सॉकेट निकालते हैं, और यहाँ भी देखते हैं। ये देखिए येलो पे ब्लैक, क्लोज आइए, सॉरी यहाँ जो देखिए येलो कलर पे ग्रे कलर है, जो ये भी 5 वोल्ट की सप्लाई जो है ईसीयू की तरफ से लेके आता है। यहाँ पे येलो पे ग्रे सेकेंड नंबर का है, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड नंबर पे हमने लगा के देखा। यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीमीटर ब्लैंक है। इसका मतलब ये हो रहा इनपुट जो है ईसीएम को वो प्रॉपर जा रही है, लेकिन ये आउटपुट निकाल नहीं पा रही है। चलिए ऐसा देखते हैं कि ऐसा ये तो नहीं होगा कि उसके पिन में कोई प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड्स इसको जो है इनपुट फिर से एक बार जो है ईसीएम की तरफ ही चेक करेंगे, क्योंकि वहीं से जो है अब हमारा जो प्रॉब्लम है फाइंड आउट हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से इनपुट प्रॉपर या तो मिल नहीं रही है, या तो ये आउटपुट निकाल नहीं रही। अगर ऐसे केस में रहा तो फिर हमारे पास में दूसरा ईसीएम भी वो लगा के देखेंगे, फिर भी एक बार इसकी वायरिंग पूरी चेक करेंगे। फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हम लोग इसके सॉकेट को निकालेंगे और प्रॉपर इसकी कंटिन्यूटी जो है अंदर हम लोग चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो इसका इनपुट है वो, ये देखिए मैकेनिक ने क्या किया, इसको यहाँ से देखिए छील के रखा, इसको स्ट्रिप किया। वैसे तो करना नहीं चाहिए, डायरेक्ट पिन से चेक करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसके जो इनपुट हम लोग अंदर तक चेक करेंगे। हो सकता है इसका इनपुट प्रॉपर ना मिल रहा हो, या ग्राउंड का कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए चेक करते हैं प्रॉपर। फ्रेंड्स क्या हो जाता है कई बार कि इसके पिनों में, ये जो पिन है
ये पिन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने वोल्टेज जरूर चेक कर लिया था, मतलब वायर कहीं से कटा हुआ नहीं है। तो हम ये जो वायर की कंटिन्यूटी है पिन तक चेक करेंगे। तो जैसे हमने शुरुआत किया था रेड रेड ब्लैक और बाकी ग्राउंड, वैसे ही हम लोग चेक करेंगे कौन सा पिन टूटा हुआ है। तो चलिए, पहला जो था हम लोगों को रेड पे चेक करना है, तो रेड पे लगा लिए और कंटिन्यूटी मोड पे मैंने लगा रखा है। मल्टीमीटर को दिखा दीजिए, और पहला जो रेड है उसको रेड पे चेक करेंगे। चलिए, प्रॉपर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ रेड पे देख लीजिए, लाइट जल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वायर हमने चेक किया था, यहाँ पे ये देखिए मैकेनिक ने कट करके रखा है, यहाँ से देखते हैं रेड ब्लैक है, और ये जो है सेकंड नंबर का रेड ब्लैक है। यहाँ से चेक करते हैं, शायद ये लगा नहीं है फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह से लगाता हूँ। ये यहाँ लग गया है, ये रेड ब्लैक कंटिन्यूटी नहीं है ना, नहीं आ रहा ना फ्रेंड्स, इसके अंदर में तो कंटिन्यूटी नहीं है शायद से। फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ, रुकिए। पिन नंबर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नंबर का ये वाला पिन है। यहाँ पे चेक कर देखिए, ये हालत है कि मैकेनिक ने इसकी हालत क्या कर रखी है। अब ये लास्ट में हुक भी टूट गया, इतने बार में मतलब इसको यूज किया गया कि उसका हुक भी टूट गया है। चलिए, अब ये वजह जो रेड पे ब्लैक हम लोग चेक कर रहे थे, फिर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से कोई इशू है इसके अंदर में। ये देखिए, अब नहीं आ रहा, ये इसमें कोई तो प्रॉब्लम है। देखते हैं इसमें, एक सेकंड पहले निकालते हैं इसको। यहाँ वायर तो नहीं टूटा है, हाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये था मेन फॉल्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे। ये ज्यादा थोड़ा मैंने जोर से भी इसको खींचा, वैसे हो सकता है कि ये ज्यादा खींचने की वजह से निकल गया हो। पर याद रखिएगा कि अगर कंटिन्यूटी यहाँ से हमको अंदर नहीं मिल रही है तो पिंस में डाउट हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए कि ये वायर तो कहीं कटा नहीं है, पर ये पिन इतना इजी निकल गया। चलिए, इसको भी देखता हूँ मैं खींच के। नहीं, ये पिन नहीं निकल रहा है, और बाकी भी किसी ग्राउंड से कोई इशू दिख तो नहीं रहा है। ग्राउंड भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि पिन, कई बार हम मैकेनिक्स क्या होता है कि वायर को पकड़ पकड़ के हम लोग यहाँ से जो खींचते हैं सॉकेट्स को, तब प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं, ये केवल और केवल एक सिंगल जो वायर में है, यही कभी कभी जो है कंटिन्यूटी दे रहा था और नहीं दे रहा था, और देखिए इसको खींचने पे निकल गया। चलिए, इसको जो है फिक्स करते हैं। ये देखिए, अंदर फिक्स तो होगा नहीं, यहाँ अंदर तो फिक्स होगा नहीं, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ बनाते हैं। चलिए, बनाता हूँ कुछ जुगाड़, फिर बताता हूँ। इस तरह से वायर का एक टुकड़ा हमने ले लिया, उसको एक पूरा छील लिया है, और इसको ये देखिए पतला पतला बिल्कुल ये जो है पतला कर ले रहे हैं हम लोग। इसके अंदर 4 से 8 वायर जो है इसके अंदर है, और यहाँ से तोड़ लेंगे और इसको पास करेंगे अंदर की तरफ। चलिए, मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वायर को क्या करना है, इस होल के थ्रू बिल्कुल आर पार पास करना है। चलिए, देखता हूँ मैं इसको, पूरा आर पार जो है धीरे धीरे इसको पास करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इस तरह से हमने कुछ बाहर की तरफ इस वायर को पूरा पास कर लिया है, और थोड़ा सा जो इसका एंड वाला, जो लास्ट वाला जो एंड रहेगा, इसको हम लोग बाहर की तरफ ऐसे यहाँ पे मोड़ देंगे। और ये जो इतना बड़ा पोर्शन निकला है, इसको हम क्या करेंगे, इस वायर के साथ में प्रॉपर जो है इसको फिक्स कर लेंगे। वैसे देखिए, ये तो है एक प्रॉपर जो टेम्पररी जुगाड़ है। आपको अगर कोई आइडिया मिलता होगा तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग कैसे इसको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। चलिए, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ, बाद में इसका जुगाड़ देखेंगे। अगर ये होने के बाद में स्टार्ट होती है कि नहीं, वो चेक करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको वायर में लगा के फिक्स कर लिया। इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर देते हैं। ये हाल फिलहाल में इसको, ये टेम्पररी जुगाड़ है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है। आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा मुझे। चलिए, आइए अब दिखाइए चाबी की तरफ। चाबी, ये देखिए चेक लाइट आ गया। मैं फील कर सकता हूँ कि इसका फ्यूल पंप भी चालू हो गया। यहाँ पे देखिए, फ्यूल पंप भी कर रहा। चलिए, यहाँ दिखाइए करंट आ गया क्या। मैं किक मार के देखता हूँ कि इसकी बैटरी भी थोड़ी सी लो हो जा रही है। ठीक है, बताइए मेरे को, मैं देखता हूँ, दिखाइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ इस ये गाड़ी का क्लच प्लेट भी जाके, चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो भी प्रॉपर आ चुका है। चलिए, इसकी प्लग कैप और ये जो है फिर से फिक्स करते हैं, इसकी सब चीजें, और उसके बाद चालू करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यार गाड़ी अभी तक देखिए सेल्फ से नहीं चालू हो रही थी, लेकिन जैसे हमने इसके वायर को फिक्स कर लिया तो इसका सेल्फ भी स्टार्ट हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अभी गाड़ी सेल्फ से भी स्टार्ट हो रही। इसका फ्यूल पंप भी काम कर रहा है, और इसका करंट भी अब प्रॉपर चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ जो इस केस के अंदर में हमने ये देखा कि जो वायरिंग का लूज इशू, इसके वजह से जो ईसीएम का प्रॉब्लम आया। और आपने ये भी देखा कि उस मैकेनिक ने बाकायदा उसका जो हमने यहाँ दिखाया था, आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दूसरा ईसीएम भी इसके अंदर में डाल दिया था, उसके बावजूद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आपने इस वीडियो के अंदर में ये देखा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ ही जाए तो आपको इनपुट आउटपुट और सब चीजें कैसे चेक करनी है। तो आप अपना नुकसान मत कीजिएगा अगर अगली बार आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके गाड़ी आती है। चलिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ ये इसके जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करके रखिए, उस पे भी बहुत सारे अपडेट्स आते हैं हमारे जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे। चलिए मिलते हैं किसी और अदर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।